Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. So, in today's video, my dear learners, we are going to discuss chapter number 14. Clear? So, let's start our class with this chapter about simple, complex and complex sentence. Simple, complex sentences के बारे में discuss करेंगे. Simple और complex sentences क्या होते हैं? So, write whether the following sentences are simple, complex and compound. So, यहाँ पे हम complex के बाद यहाँ compound लिख लेंगे. ठीक है, आइए हम पहचानते हैं. ये क्वेश्चन तो तब सॉल्व होंगे जब हम इनको पहचानेंगे. पहचानना इंपॉर्टेंट है. सो एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सबसे पहले लिखा है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब. सो दिस सेंटेंस कंटेन ओनली वन सब्जेक्ट मैरी एंड वन फाइनाइट वर्ब जिसका जो हैड है. सो ऐसे सेंटेंसेस कौन से होंगे? सिंपल सेंटेंसेस. सो सच अ सेंटेंस or such a sentence as this which contain only one subject and one finite verb is known as simple sentence. जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब हो, वो नॉर्मली सिंपल सेंटेंसेस हो जाएंगे. सिंपल सेंटेंसेस वन दैट हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब. ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए. नाउ एग्जामिन करिए. जैसे ये लिखा है ही केम इन एंड आई वेंट आउट. अब यहाँ एक नहीं है, यहाँ दो चीजों के बारे में बात हो रही है. नाइट केम ऑन, नाइट केम हुई एंड रेन फेल heavily and we all got up very wet. यहाँ तो तीन चीजें हो गई. रात हुई, बारिश हुई और हम सब गीले हो गए. यहाँ कोई एक सब्जेक्ट और एक चीज के बारे में बात नहीं हो रही है, तो ये सिंपल तो नहीं है. तो इनके अलावा क्या है? द फर्स्ट सेंटेंसेस जो है वो दो स्टेटमेंट से बन रहा है, एंड से जोड़ा जा रहा है. जैसे यहाँ लिखा है वो चीज जो दो स्टेटमेंट्स को जोड़े. So these two statements are of equal rank. दोनों equal rank के. He came in and I went on. दोनों independent है अपने में, but वो joined किए जा रहे हैं. ये हो जाएंगे मेरे compound. Complex नहीं, complex different वाला है, difficult वाला इसे याद रख सकते हैं. ये compound है जहां दो independent clauses और sentences join किए जाएंगे एक साथ, वो compound है हमारा. So such sentences of this which is made up of clause of equal rank is known as your compound sentences. ठीक है. जैसे यहाँ बनाए नाइट केम ऑन रेन फेल वेरी हैवीली. अब ये थर्ड वाली केस है, इसमें क्या होगा? ठीक है, द सेंटेंसेस द सेकंड सेंटेंस इज आल्सो कंपाउंड इंट्रेंस. ये भी कंपाउंड वाला था जो हमने पढ़ा भी. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ये जो सेंटेंसेस. अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है? दीज इंडिपेंडेंट क्लॉज आर जॉइंड बाय द कंजंक्शन. जिससे अगर हम ज्वाइन किए जाए, इन सबसे अगर हम जोड़े जाए. Alice wrote the letter, she posted it. Alice wrote the letter and posted it. समझ रहे हो ना, इस तरीके से. ठीक है, ये सब हमने पढ़े. अब कंबाइन करेंगे सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंसेस. जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड. अब यू मस्ट वर्क हार्ड, आइदर यू विल नॉट विन, नहीं तो तुम विन नहीं करोगे. सिंपल था. इसमें बीच में आप कोई भी चीज यहाँ पे ये सब लगा सकते हैं, फॉर एंड नॉट बट येट. ओके, जैसे द वुमन वॉशेस द डिश, द मैन ड्राइड देम. The woman washes the dish and the man dried the dishes. Okay, इस तरीके से हम यूज करेंगे. ठीक है, एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अगर हम इनको देखें, आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन. द सेंटेंस कंटेन टू स्टेटमेंट्स इसमें दिए गए हैं. ठीक है, आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन. सो क्लियरली दीज टू सेंटेंसेस आर नॉट इक्वली रैंक. यहाँ पे एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है. तो इस केसेस में हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ओके, सो यहाँ पे हमें चाहिए होगा क्या? एक यहाँ डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा. वहां पे जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड सेंटेंस है वहां दोनों इंडिपेंडेंट थे. यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है. देखिए क्या लिखा है. We may now define a complex sentences as one of contain one principal clause and one or two subordinate. एक principal clause होगा मतलब एक इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है, बट उसके साथ जो ज्वाइंट होंगे ना वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे. एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. अगर एक या एक से ज्यादा होंगे तो आप इजिली पहचान लोगे. और इसमें ये सब यूज किया जाएगा. देखिए एंड, बट, येट, ये वाले वर्ड्स हैं, ये कंपाउंड के लिए यूज होते हैं. एंड, बट, येट जो भी हमने पढ़े थे ये कंपाउंड. और बिकॉज लिखा है, सिंस लिखा है, आफ्टर लिखा है, ये सब कॉम्प्लेक्स के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे लिखा है वन इवनिंग इन द time long ago, old Philemon sat on the cottage door enjoying the calm and the beautiful sunset. ये complex है. The innocent were punished as well as the guilty.
पनिश भी किया गया, गिल्टी भी किया गया, इनोसेंस, 3 चीजें हो गई ना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, समझ रहे हो? सो अब से वेदर द सेंटेंस इज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। देखिए सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है तो शायद कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बिल्कुल सही, थोड़ा थोड़ा सही से समझो। देखिए तुक्का लगाना भी है ना तो सोच समझ के लगाना पड़ेगा हमें, है ना। Old Mother Hubble went to the cupboard to get the poor dog a bone. ये मेरा डबल और मल्टीपल और दिस इज कॉम्प्लेक्स। नाउ he he that has most time has none to lose. Complex. Now I agree to your proposal for I think them reasonable. Okay, अब यहाँ पे आपने I agree to your proposal and for I think for reasonable, it is compound. Okay, इस तरीके से। Now say whether the following sentences, अब यहाँ पे भी आपने वही चीज बतानी है कि ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके कॉम्प्लेक्स है या फिर आपके कंपाउंड है। अब बता देंगे ना, सिंपल में तो सिंपली होगा, एक सब्जेक्ट होगा और आपके पास एक फाइनाइट वर्ब होगी, और कंपाउंड में आपका बट एंड दो स्टेटमेंट, दो इंडिपेंडेंट होंगे, और कॉम्प्लेक्स में एक तो इंडिपेंडेंट होगा, बाकी दोनों या एक डिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। सो ये चैप्टर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये चैप्टर भी ओवर होता है। अब मिलेंगे हम आपसे कब, आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।